गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको कल वाले शॉर्ट वीडियोस में बताया था कि हम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आत्मत्राण कविता का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आत्मत्राण कविता के अंदर क्या कुछ ईश्वर से मांगा है और क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी ना विपदा में पाऊं भय। तो इसका हम हिंदी अनुवाद इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श के पाठ आत्मत्राण से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जिसका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से साहसी बनने की प्रार्थना करता है, साहस मांग रहा है। चलिए व्याख्या करते हैं इसकी। इन पंक्तियों में जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी ना विपदा में पाऊं भय। तो कविवर कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से कहता है कि मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे परेशानियों से मुक्ति दें। वह परेशानियों से मुक्ति नहीं मांगता, बल्कि वह कहता है कि मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे इतना साहसी और निडर बना दीजिए कि मैं कठिनाइयों से कभी न डरूं और ना ही कभी पीछे हटूं, बल्कि उनका डटकर सामना करूं। मैं स्वयं इतना साहसी हो जाऊं कि सामने आने वाली हर कठिनाई मेरा रास्ता छोड़ दे और मैं उससे खुद निपटूं, ना कि किसी का सहारा देखूं। आगे लिखते हैं कविवर, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सातवां नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई नहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। इन पंक्तियों में कविवर कहते हैं कि आप मेरे परेशान मन को शांति दें, मैं ये भी नहीं चाहता, पर मुझ पर इतना उपकार जरूर कर दीजिए कि दुख में मेरा कोई साथी ना हो और मैं अकेला रह जाऊं, तब भी मेरा बल पौरुष डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि मैं उसका अकेले ही सामना करूं और सफलता प्राप्त करूं। तो जैसा कि कविवर मांग रहे हैं कि अकेले ही रह जाऊं, तो हमें भी उनकी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अकेले ही आगे बढ़ना है। आगे कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानुष है, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अना में। इसका मतलब ये है कि कविवर कहते हैं कि हे ईश्वर, इस जगत में लाभ से वंचित रह जाऊं और नुकसान या घाटा उठाना पड़े, तब भी मन में कोई कमी महसूस ना हो, बस इतना मुझ पर कर्म करना कि उस हानि से निपटने की मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। मैं इतना स्वस्थ रहना चाहिए कि मैं उस हानि से स्वयं ही तैर कर निकल जाऊं और निपट जाऊं, मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। आगे कविवर कहते हैं, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सातवां नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तो कविवर कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन का बोझ हल्का कर दीजिए। मेरी ये प्रार्थना नहीं है, केवल इतना विनय करना है कि मैं बिना किसी डर भय के सर झुकाकर सुख के दिन में व्यतीत कर सकूं और हर कण कण में अपने जीवन की हकीकत को पहचान सकूं। आगे कविवर कहते हैं कि दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इन पंक्तियों का इस प्रकार हम अपनी भाषा में हिंदी अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे कि हे ईश्वर, जब दुख भरी रात्रि हो और जिंदगी मुझे धोखा दे, धोखा तो जिंदगी हर किसी को देगी, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है,
तब वह भी ये इस हकीकत को कहते हैं कि जब दुख भरी रात्रि हो और ज़िंदगी मुझे धोखा दे, तो उस दिन मैं आपकी कृपाओं और उपकार पर कोई शक न करूं, बस मुझ पर इतना विनय कर दीजिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बहुत कुछ साहसी बनने की और निडर बनने की और आत्मसमर्पित बनने की बहुत कुछ प्रेरणा दी है। इनका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ये बांग्ला भाषा में लिखी हुई कविता थी आपकी। तो इस प्रकार इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने के लिए है इस कविता में। यह हमने कम शब्दों में अपनी भाषा में इसकी व्याख्या की है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा। इस पे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए, सिर्फ इन्हीं शब्दों का हिंदी अनुवाद किया गया है जो बुक के अंदर दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और याद करने में, अपने मस्तिष्क में बिठाने में बहुत कुछ कार्य करेगा। तो अगर मेरी वीडियो समझ में आती है और अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।